एक दिन युवराज ने अपनी जीवन संगिनी चुनने के लिए एक मुकाबला रखवाया। पहला चरण था चित्रकारी का। सब प्रतिभागी पूरे ध्यान और नफासत से खूबसूरत पेंटिंग्स बना रहे थे, मगर एक लड़की मेलिना कुछ बिल्कुल हटकर कर रही थी। उसने बस अपने अंगूठे को होंठों पर लगाया और उसका निशान कैनवास पर छोड़ दिया। जब सारी पेंटिंग्स राजा के सामने रखी गई तो दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि मेलिना की पेंटिंग एकदम खाली थी। राजा गुस्से से तमतमा उठा। जब पता था प्रतियोगिता है तो कुछ बनाया क्यों नहीं? मेलिना शांत स्वर में बोली, मैंने चित्र बनाया था महाराज। परीक्षक ने देखा भी था, लेकिन परीक्षक बोला, मैंने तो इसे कुछ बनाते हुए देखा ही नहीं। मेलिना को कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपना कैनवास देखा। सच में वो सफेद था, पर उसके अंगूठे का हल्का निशान बाकी था। तभी युवराज बोला, जो लड़की सजा जानते हुए भी सच बोल रही है वो झूठी नहीं हो सकती। मेलिना ने ध्यान से कैनवास देखा और बोली, किसी ने मेरी पेंटिंग में ऐसा द्रव्य मिला दिया है जो रंगों को गायब कर देता है। उसने सबके सामने पन्ने पर कुछ पानी छींटा और देखते ही देखते उस पर एक काला कमल उभर आया। रानी क्रोधित हो गई। काला फूल तो शोक में चढ़ाया जाता है, तूने राजा का अपमान किया है। मेलिना ने सिर झुकाया और कहा, यह राजा के लिए नहीं, उनकी माता की स्मृति में है। फूलों के हर रंग का अर्थ होता है और यह काला फूल उतना ही अनमोल है जितनी उनके दिल में माँ की याद। राजा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, इस कन्या को अगले चरण में भी मौका दिया जाए। दूसरा राउंड था फूल सजाने का। सबने चमकीले फूलों से शानदार सजावट की, पर मेलिना ने सूखी डालियां और मुरझाए फूल उठाए। सब हंस पड़े। अब तो ये हार गई। किसी ने पूछा, ऐसे सूखे फूल क्यों चुने? मेलिना मुस्कुराई और बोली, क्योंकि अब इन्हें मैं फिर खिला सकती हूँ। राजा दंग रह गया। उसने देखा मेलिना ने अपनी हथेलियां कलियों पर रखी और चमत्कार हुआ। वो मुरझाए फूल फिर से खिल उठे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। युवराज ने इस बार मेलिना को सिर्फ जिज्ञासा से नहीं, स्नेह से देखा। राजा मुस्कुराया और बोला, इस लड़की को राजसी सम्मान दिया जाए।